अमेठी के थाना अध्यक्ष शिवरतनगंज की अभद्रता का प्रकरण प्रधान संघ अध्यक्ष अमेठी वीरेंद्र तिवारी लगभग दर्जनों प्रधानों के साथ क्षेत्र अधिकारी तिलोई पहुंचे। थाना अध्यक्ष शिवरतनगंज के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी निधि ने आश्वासन दिया, कहा कि इस मामले की कार्रवाई होगी। प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि क्षेत्र अधिकारी ने 10 घंटे का समय दिया है, अगर उसके बाद भी थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग राज्य मंत्री कप्तान अमेठी के पास जाएंगे। कल शाम को प्रधान शासन प्रवक्ता श्री अनिल पांडे जी के द्वारा सूचना मिली कि एसओ शिवरतनगंज ने प्रधानों के साथ अभद्रता की है, तो उसी मामले को लेकर के आज हम सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए। सीओ साहब ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब हम लोग 10 घंटे इंतजार कर लेंगे। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे आदरणीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इस बात को हम लोग माननीय मंत्री जी से और अमेठी के पुलिस अधीक्षक जी से मिलकर के अपनी बात कहेंगे। क्या आश्वासन दिया गया है? सीओ साहब ने कहा है कि मैं एसओ साहब और जो सिपाही ने प्रॉब्लम उत्पन्न की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। परसों मेरे गांव में एक बेचू पासी पुत्र दयाराम अनुसूचित जात का व्यक्ति है, उसको दैवीय आपदा के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास प्राप्त हुआ था। वो अपने भूमि पे, आबादी की भूमि पे निर्माण कार्य उसने प्रारंभ किया। परसों शाम को यानी 8 तारीख की शाम को हल्का सिपाही सौरभ वर्मा ने मौके पर जा करके बिना किसी प्रार्थना पत्र के, बिना किसी एप्लीकेशन के, किसी विपक्ष के फ़ोन द्वारा कहने पर या मिल के कहने पर जा करके उसको गाली गलौज किए बेचू पासी को और काम बंद करवा दिया। पीड़ित पक्ष रात को मेरे पास 9 बजे आया। मैंने सौरभ वर्मा को फ़ोन किया। हमने कहा भाई साहब ये बताइए कि आपके पास क्या कोई स्टे ऑर्डर किसी सक्षम अधिकारी का है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। माननीय हमारे एसओ साहब ने कहा था काम रुकवा दीजिए, हमने रुकवा दिया। तो हमने कहा एसओ साहब ने अगर काम रुकवा दिया तो बिना कोई आदेश के काम नहीं रोका जा सकता। ये राजस्व का मामला है और बिना लेखपाल कानून के, बिना पैमाइश के ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम कुछ नहीं जानते, अब ये एसओ साहब जाने। उसके बाद हमने पीड़ित पक्ष से ये कहा कि जाइए आप काम लगवाइए। पीड़ित पक्ष जा करके दूसरे दिन फिर काम लगा देता है उसी मकान पे। उसके बाद 100 नंबर बुलाता है वो विपक्ष, जिसान अहमद, रशीद अहमद और फहीम अहमद, ये बुलाते हैं 100 नंबर। 100 नंबर के दरोगा से हमारी फ़ोन से बातचीत होती है तो दरोगा ये कहते हैं कि एसओ साहब ने कहा है कि तत्काल काम रोक दीजिए। तो भैया हम एसओ साहब का कहना मानेंगे, प्रधान जी आपका नहीं। हमने कहा ठीक है। उससे बात खत्म हुई। फिर हमने एसओ साहब को फ़ोन किया तो एसओ साहब से हमने कहा, हम कहा भाई साहब बिना कोई सक्षम आदेश के आप काम नहीं रुकवा सकते हैं और इसके लिए ना कोई प्रार्थना पत्र है और ना कोई बात हुई है, तो आप कैसे काम रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए प्रधान जी ये अनलीगल है, ये उसका भूमधरी नंबर है विपक्ष का और हम इसको किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। तो हमने कहा भैया मैं प्रधान हूँ शासनपुरवा का और मुझे अच्छी तरह नॉलेज है कि वो ज़मीन अब हरजन आबादी है तो सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हरजन आबादी नहीं है, वो उसकी भूमधरी है और मैं किसी भी कीमत पर इसको बनने नहीं दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं अपने प्रधान मित्रों के साथ आपसे थाना आकर के मुलाकात करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रधान संघ सिंहपुर ही नहीं, पूरे जनपद के अगर प्रधानों को बुला लेंगे तब भी हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। इसी बात को हमने अपने संघ पटल पर रखा। हमारे अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना करते हुए हम लोग मौके पर पहुंचे।